हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दीपावली। और ये देखिए मैं पूजा स्टार्ट कर दी हूँ और बहुत ही सिंपल और सरल पूजा कर रही हूँ। तो आप लोग सोच रहे हो कि चार मूर्ति हैं, तो पिछले साल के लक्ष्मी जी और गणपति बप्पा हैं, तो उनका भी मैं पूजा करूँगी और कल हो के उनका विसर्जन हो जाता है और नए वाले को मैं मंदिर में स्थापना कर दूँगी। तो इस तरह से मैं कलश रख दूँगी और माता रानी को माला पहना दूँगी और वहाँ पे कमलगट्टा और चढ़ाया जाता है। जनेऊ गणपति जी को ये चढ़ा दूँगी और साथ में कौरी रहता है। आप चाहते हैं तो गोमती चक्र भी चढ़ा सकते हैं माता रानी के पास। तो ये देखिए इस तरह से सब चढ़ाते जाएंगे और जो पोटली वगैरह बनता है भगवान जी का वो भी वहाँ पे रख देना चाहिए और जो भी धन धान्य होता है वो भी चढ़ाना चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पूजा हो रहा है। पूजा करने में तो 2-3 घंटा लग ही जाता है। तो मैं जब तक पूजा का तैयारी कर रही थी तो ये कुल देवता का पूजा का तैयारी कर रहे थे और दीपक वगैरह बना रहे थे पूरे छत पे लगाने के लिए। तो इस तरह से हम लोग माता रानी का कथा कर रहे हैं। तो मेरे पास बुक नहीं था महालक्ष्मी का, तो ये फ़ोन से ही देखकर पढ़ रहे थे इस तरह से। वैष्णवी भार्गवी मंत्र स्वरूपिणी मंत्रमये सूर गण पूजित और शीघ्र दादाजी लाभ भी सुन फल रहे थे बाहर शीघ्र फल बैठकर प्रद कथा ज्ञान वगैरह जो विनाशिनी पढ़ा जा रहा शास्त्रनुते था। भव भय हारिणी पाप विमोचनी साधु जनाश्रित पाद युते जय जय हे मधुसूदन कामिनी धैर्य लक्ष्मी सदा पालय माम वेदमये रथ गज तुरग तुरग। तो ये देखिए नन्या मुमू यहाँ पे बैठी हुई हैं दादाजी के साथ। तो अब हम लोग करेंगे आरती। कथा हो चुका है। विष्णु भगवान की जय, सारी देवी देवताओं की जय। तो इस प्रकार से आरती हो चुका है और ये देखिए मैं फिर से एक आरती कर रही हूँ। तो लास्ट में मैं क्या कर रही हूँ कि चांदी की कटोरी में कपूर से आरती कर रही हूँ। कभी भी माता रानी को आरती करना चाहिए तो चांदी की कटोरी में लास्ट का आरती करना चाहिए। इससे बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही फलदायी होता है। तो हम लोग वही आरती कर रहे हैं दोनों कोई मिलकर। तो जो भी कर रही हूँ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। छोटा भी कटोरी रहेगा तो चलेगा। तो इस तरह से सभी जगह पे आरती दिखा देंगे पूरे घर में। और इस तरह से आरती करने के बाद फिर मैं गैस का पूजा करूँगी। चूल्हे का पूजा करूँगी। वहाँ पे भी मैं टीका वगैरह और साथ में एक दीपक जला दूँगी, फूल वगैरह चढ़ा दूँगी। और उसके बाद कुछ मीठा ही बनाऊँगी, या तो आप चाय भी बना लीजिए या तो खीर बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, लेकिन मीठा कुछ बना लेना चाहिए। और जो भी सामान होता है घर में सब जगह पे इस तरह से चावल के पीसन को छीटा जाता है और टीका वगैरह लगाया जाता है। तो ये देखिए नन्या और मुम्मू अपना घर भरने आ गई है। किसका घर भर रही हो मुम्मू? अपना घर। अच्छा, मम्मा पापा का नहीं? नहीं, मम्मी पापा का भी। समय भर दो।
तो अब इन लोग का भी घर भर चुका है, तो पहले सबको भर देगी मटके वगैरह को। और ये मार्केट में आराम से मिल जाता है मिट्टी का मटका। अगर नहीं मिलता है तो कटोरी ले आइए 5, उसमें भी आप घर भर सकते हैं। अगर इस तरह से आपके पास घरौंदा नहीं है तो आप भगवान के पास भी रख कर भर सकते हैं। तो ये देखिए मोमो कितने अच्छे से इंजॉय करके घरौंदा भर रही है। और पूछा जाता है कि आप किसका घर भर रहे हैं, तो वो लोग बोले कि मम्मी पापा का घर भर रहे हैं। तो बच्चे से 5 बार बुलाना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा होता है, शुभ होता है। तो आप चाहें तो पूरा 10 भी ला सकते हैं, 11 भी ला सकते हैं, इस तरह से मटका वगैरह। तो मैं हमेशा 5 ही लाती हूँ। अगर मुझे कहीं नहीं मिलता है तो मैं क्या करती हूँ, 5 कटोरी ले आती हूँ। तो मैं हमेशा वही करती हूँ। पटना में रहती हूँ तो मिट्टी का मिल जाता है, नहीं तो नहीं मिलता तो मैं कटोरी ही लाती हूँ 5 नहीं तो 2 भी ले आती हूँ, लेकिन लाती ज़रूर हूँ। और इस तरह से सब पे रख दूँगी लड्डू। और ये जो मटका भरा जाता है तो ये बच्चे ही खाते हैं, यानी ये दोनों ही खाएगी। और फिर इसे प्रणाम कर लेना है घर को। जैसे हम अपने घर को प्रणाम करते हैं तो ये बच्चे का घर है तो उनका भी प्रणाम करना चाहिए। और इस तरह से मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ तो मम्मी बोल रही है अनन्या कि मम्मी मत लगाइए, लक्ष्मी माँ आएंगी मेरे घर में, और पैसे वगैरह भी उसके अंदर रख देना चाहिए। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। पूरा दिन गया है इसे सजाने में। और इस तरह से मैं यहाँ बनाई थी रंगोली। तो ज़्यादा तो नहीं बन पाया था, थोड़ा वो जो बना था मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और साथ में बना दूंगी मैं स्वास्तिक। ये मेरे घर के बगल में बना हुआ था रंगोली, ये भी बहुत ही सुंदर बना था और ट्रेडिशनल था, बिल्कुल घर के सामान से ही बनाया गया था रंगोली, कुछ भी बाहर से नहीं लाई थी वो लोग। और बना दूंगी स्वास्तिक। तो दीपावली में बहुत सारे काम हो जाते हैं। एक तो चूल्हा पूजा हो जाता है, डेहरी पूजा हो जाता है, साथ में जितनी भी चौखट होता है, फ्रिज होता है, एसी होता है, सबका पूजा किया जाता है। मोटर हो गया। और साथ में बच्चे लोग को भी देखना पड़ता है पटाखा छोड़ने के लिए, क्योंकि एक पेरेंट्स को तो होना चाहिए साथ में कि ये लोग कैसे छोड़ रही हैं ऊपर। तो इस तरह से मैं फटाफट खाना भी बनाई और ऊपर भी आई थी देखने के लिए। और एक जन को नीचे रहना पड़ता है जहाँ पे माँ लक्ष्मी का पूजा होता है, तो दरवाज़ा खोल के बैठना पड़ता है। तो ये नीचे हैं तो मैं ऊपर आई हूँ, मैं नीचे जाऊँगी तो ये ऊपर आएंगे। ये देखिए कितना अच्छी तरह से ये लोग एंजॉय कर रही है। तो ये देखिए ननिया भी खूब एंजॉय कर रही है, मोमो भी साथ में खूब एंजॉय कर रही है। अब हम लोग जाएंगे नीचे खाना खाने के लिए। तो आज इतना ही वीडियो शूट हो पाया था, तो जो भी शूट हुआ है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज पूजा पाठ के टाइम पे उतना वीडियो शूट नहीं हो पाता है और काम भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो थोड़ा कम ही शूट कर पाई थी मैं। करो अच्छे से करो ये तो फ्रेंड्स, आज लक्ष्मी पूजा हो चुका है और हम लोग खाना भी खा लिए हैं और पटाखे वगैरह भी छोड़ चुके हैं। तो आप सभी को हैप्पी दीपावली। और तुम लोग भी बोल दो हैप्पी दीपावली। हैप्पी दीपावली। ये देखिए जानू भी सुन के आ चुका है नीचे से। तो अब मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ, फिर से आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ कुछ नए चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।